दोस्तों आज के टाइम में रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा माइंड गेम खेला जा रहा है। इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला जा रहा है। अगर पार्टनर को समझाने की कोशिश भी की जाती है, तो पार्टनर आराम से कह देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वहीं पर शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग दिखाना और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करना, इसको ही तो कहते हैं माइंड गेम। जब सामने वाले इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, पहले वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हमसे प्यार बिल्कुल ख़त्म कर लेता है और हम उससे प्यार करने लगते हैं। जब हमें पता लगता है कि यार, ये तो मेरे साथ एक माइंड गेम हो रहा था। दोस्तों, अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने पहले बहुत प्यार दिखाया है और अब प्यार नहीं दिखाता है, अब आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपसे दूर जाने की बात करता है, आपको छोड़ने की बात कर रहा, तो यानी कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम किया है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम किया है, आप चाहते हैं कि उस इंसान को पूरे तरीके से उसको सबक सिखाया जाए, उसको एहसास कराया जाए, उसको दिखाया जाए कि मैं आपकी ज़िंदगी में क्या हूँ। दोस्तों, अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस गए हो, जिन रिश्तों की आप बहुत डीपली कद्र करते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान आज आपकी कद्र करना बंद कर चुका है। जिस इंसान की वजह से आप डीपली रिश्तों से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिस इंसान की वजह से आज अपनी आप सारी खुशियाँ खो चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप अपने आप को भी खो चुके हैं। मैंने आपको बताया है, मुझसे आप कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या मैंने आपको बताया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में आप डूब चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे बाहर निकला जाए, चाहते हैं उस इंसान को सजा दी जाए, चाहते हैं कि उस इंसान को एहसास कराया जाए, जिस इंसान के लिए आप पूरी पूरी रात जागे हैं, जिस इंसान के लिए आप अपने आप को खो चुके हैं, चाहते हैं ऐसे इंसान को सजा मिले, चाहते हैं उस इंसान को तड़पाना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग बुक करा दीजिए, वो पेड कॉल होगा। उसके बाद 100 टू 100% आपकी हेल्प की जाएगी उस इंसान को सज़ा देने में, उस इंसान को एहसास कराने में। 100% मैं आपकी हेल्प करूँगा, 99% समझ रहे दोस्तों? दोस्तों हाँ, अगर आप, मैंने आपको बताया है कि बहुत बड़े डिप्रेशन में चले गए हैं, बार-बार आपको उसकी बहुत याद आती है, तो भी आपकी हेल्प की जाएगी, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर, जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, वो इंसान पहले मुझे बहुत प्यार करता था। वो पहले मेरे बारे में हर समय सोचता रहता था, पहले मेरे बारे में हर समय कहता था कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है। यानी कि सर ऐसा था कि जब मैं उससे बात करता था, तब वो खाना खाता था। जब मैं उससे बात करता था, तब वो नाश्ता करता था। यहाँ तक कि मुझसे बताए बिना वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन सर आज वो कहता है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। आज वो कहता है कि मुझे ऐसे रिश्तों में पड़ना ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्यों भैया? वो दोस्तों तब होता है जब हम एक दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। और आप जानते हैं माइंड गेम कब होता है? अब समझना, माइंड गेम की परिभाषा क्या है? समझ रहे? मैं आपको बताता हूँ माइंड गेम की परिभाषा क्या है और क्यों माइंड गेम लोग हमारे साथ करते हैं। एक्चुअली शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाता है। शुरुआत में आपको दिखाया जाएगा कि दुनिया के आप सबसे बेहतर इंसान हो, दुनिया में सबसे खूबसूरत आप ही इंसान हो, दुनिया में सबसे बेहतर भाषा आप ही की है, सबसे स्वीट आप ही बोलते हैं। आपको बोला जाएगा आपकी स्वीट वॉइस है, आपको बोला जाएगा कि आपका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर दिखता है, आपकी बॉडी जो है वो अट्रैक्टिव है। यानी हर वो चीज़ आपको कही जाएगी जिससे आप बेहतर दिखे, जिससे आपको लगे कि हाँ, मैं सच में बहुत अच्छा हूँ। यानी आपके साथ झूठ-मूठ के कुछ ऐसे पुलिंदे बनाए जाएँगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँगी ताकि आपको लगे कि हाँ यार, ये तो बड़ी कमाल की बात है। अरे, मैं तो बड़े खूबसूरत हूँ। और एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब आप हर्ट होंगे, जब आप अकेले होंगे, तो उस समय चोट मारी जाएगी। यानी जब तवा गरम होगा तो सीधा चोट किया जाएगा। अभी समझना मेरी बात को। आप एक बहुत बेहतर लाइफ़ जी रहे हैं। आपके हस्बैंड हैं, आपके बेटे हैं, आपके एक बेटी है, यानी एक अच्छे जीवन को आप जी रहे हैं। एग्ज़ाम्पल से समझना, ये एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ़ में बहुत बेहतर फिट बैठ सकता है। अब आप हँसते-खेलते परिवार को चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बिज़नेसमैन है, बहुत बेहतर। आपको है ही, यानी है ही आपके बिज़नेसमैन। तो ये सब एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हो जाता है। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि लव बम्बिंग होती कैसे है। एक्चुअली ये जो कहानी है, ये एक बिज़नेसमैन की वाइफ़ की है। उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बिज़नेस।
बहुत बड़े बिजनेस को चलाने वाले। और ये जो वाइफ होती है इनकी, ये घर में अकेली रहती है, सब कुछ ठीक चलता रहता है, लाइफ बहुत बेहतर चलती रहती है। लेकिन सोशल मीडिया का जब भूत सवार हुआ इसके ऊपर, तो सोशल मीडिया पर ये पहले से कनेक्ट थी लेकिन थोड़ी और कनेक्ट हो गई। वहीं पर इसको एक अपना जो इसके साथ लड़का पढ़ा था सैफ आर्टिस्ट का, जिसका कॉलेज फ्रेंड था जो, वो मिल जाता है। और जब कॉलेज फ्रेंड इसको मिल जाता है तो उससे दोबारा कनेक्ट हो जाती है। जो फ्रेंडशिप पहली होती है लगभग 10-15 साल पहली, वो फ्रेंडशिप दोबारा डेवलप हो जाती है थोड़ा इमोशनली चीज़ों से। और जब इमोशनली चीज़ों से डेवलप हो जाती है तो ये एक दूसरे को चीज़ें शेयर करने लगते हैं। वो कहने लगता है यार मेरी जो वाइफ है वो मुझे समझना नहीं चाहती है। इधर ये कहने लगती है कि मैं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हूँ। ये कहने लगता है कि अरे मेरी वाइफ तो है तो बहुत अच्छी, लेकिन वो मुझे समझती नहीं, लेकिन वो मेरे इमोशन को नहीं समझती, मेरे दर्द को नहीं समझती। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत बेहतर हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन मेरे इमोशन को वो भी नहीं समझते। यानी दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो मैच हो जाती हैं। और जब दोनों की प्रॉब्लम्स है वो मैच हो जाती है, हालांकि वो प्रॉब्लम्स होती नहीं, वो एक लम्हा होता है, एक तारीफ होती है, वो गुजरने वाली होती है, लेकिन हम अपने आप को दूसरे इंसान को बताकर सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही होता है, दोनों एक दूसरे के दर्द को सुनाने लगते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं। और टाइम बीतता है, 6-7 महीने में वो फ्रेंडशिप में आ जाते हैं, और फ्रेंडशिप के बाद वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों में इतनी गहरी रिलेशनशिप हो जाती है, इतना गहरा रिलेशनशिप हो जाता है, जिस रिलेशनशिप को बताना बड़ा मुश्किल है ब्रदर, इतना गहरा रिलेशनशिप होता है। इस महिला को इतना प्यार उससे हो जाता है कि अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं समझती है, उससे कंटिन्यू बात करने लगती है। जो पैसा चाहता है वो पैसा उसको देती है, जो उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट करती है, जो उसको प्यार चाहिए वो प्यार देती है। रात दिन उसको प्यार करने लगती है और रात दिन उसके लिए परेशान रहने लगती हैं। आखिरी स्थिति ये आती है कि ये एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का उसको बहुत प्यार करने लगता है। इसको लगने लगता है कि यार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यार यही है, सबसे बेहतर लड़का यही है। इतना प्यार किया जाता है इस लड़की से, इतना प्यार दिखाया जाता है कि ये सोचने लगती है कि यार मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं इसके सामने। एक जिसे कहते हैं ना तुच्छ किस्म का आदमी, जिसका लेवल ही कुछ नहीं होता है। अब उस इंसान के सामने अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुकी होती है। ये ना तो अपने आप को समझा पाती है और ना सामने वाले को समझा पाती है। दुःख की बात ये होती है कि इसका प्यार इतना डीपली चला जाता है, इसका प्यार इतना डीपली चले जाता है कि ये अपने आप को प्रॉपर नहीं समझा पाती। रोना, परेशान होना, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं, कुछ चारा नहीं चलता। एक दिन ऐसा होता है कि इसके रोने का कोई असर उसके ऊपर जब नहीं होता, तो ये इसके पीछे पड़ जाती है। दोनों में प्यार बहुत बेहतर होता है, फिजिकल दोनों होते हैं। एक दिन ऐसा होता है इस लड़के की वाइफ को पता लग जाता है। अब जैसे ही वाइफ को पता लग जाता है, दोनों में कहते हैं ना झगड़ा होता है थोड़ा, और झगड़ा होता है तो ये इसको कह देती है कि मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं इससे बात करती हूँ। वो भी बता देता है कि मेरी कॉलेज फ्रेंड है इसलिए मैं इससे बात करती हूँ। अब हैरानी की बात ये होती है, उस बंदे को डर हो जाता है अपनी वाइफ का कि अगर ये पता लग गया तो पूरी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब ये बंदा इसको कहता है कि मुझे बस टाइम से कॉल किया करो, ज़्यादा कॉल मत किया करो। अब यहाँ पर सब चीज़ें उलट हो जाती हैं। अब ये बंदा इसको बात करना कम कर देता है, इससे बात ही नहीं करता है। इससे कह देता कि नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगा, अपनी फैमिली के सामने मैं किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन ये फैमिली को उस पर रख चुकी होती है, ये तो उड़ा चुकी होती है, हालत पतली हो जाती है इसकी। तो अब आखिरी कंडीशन ये आती है कि ये लड़की इसको कहती है कि देखो आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको करना पड़ेगा, मुझे छोड़ नहीं सकते आप। और सच बात तो ये थी, उसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसने भी उसका थोड़ा यूज किया था, थोड़ा पैसे का, फाइनेंशियली सब चीज़ें यूज किया था। आखिरी स्थिति ये आती है कि वो जो उसकी वाइफ होती है, ये पूरे तरीके से इसके ऊपर शिकंजा कस देती है। अब इसको मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? शिकंजा तो कस देती है, लेकिन ये कुछ जानबूझकर भी करने लगता है, इससे दूर जाने लगता है, परेशान होने लगता है इससे। अब ये कहने लगी कि सर मैं क्या करूँ? जब इसने मुझसे काउंसलिंग ली, तो मैंने इसको एक लगभग 15 डेज़ का एक ट्रीटमेंट दिया। और जब 15 डेज़ का एक ट्रीटमेंट दिया तो बंदा पैरों में आ जाता है, इसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज़ यार मेरी बात को सुनो, प्लीज़ मैं नहीं रह पाता आपके बिना। चीज़ें दोबारा सही हो जाती हैं। अब यहाँ पर तब तक तो चीज़ें ठीक थी, जब मैं इसको सही कर देता हूँ वो दोबारा रिश्ते में आ जाता है, सब चीज़ें सही करने लगता है, एक दूसरे को दोनों समझने लगते हैं। लेकिन लव बम्बिंग इस तरीके से की जाती है कि जिसका कोई आंसर नहीं होता है, जिसका कोई लेवल नहीं होता। रात दिन लव बम्बिंग, इसको प्यार दिखाया जाता है, अपने आप को भी भूलने लगती है। आखिरी स्थिति ये होती है कि रिश्ते इस तरीके से बदल जाते हैं। और लास्ट सिचुएशन ये होती है कि दोनों में प्यार बहुत होता है,
अब जैसे मैं इसको गाइडेंस देता हूँ, इसको बहुत बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब 3 महीने के बाद दोबारा चीज़ें वही हो जाती हैं। लेकिन अब की बार ये होता है कि इसके घर वालों को पता लग जाता है। इस लड़की के जब घर वालों को पता लग जाता है, तो लड़की बड़ी परेशान, लड़की सोचती है क्या करूँ? अब ये क्या करती है, ये लड़की अब की बार इस लड़के के पूरे पीछे पड़ जाती है। अब की बार ये इसको कॉल करती है और इसकी वाइफ़ को बता देती है कि ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। अब लड़का यहाँ पर मुकर जाता है। लड़का कहता है, नहीं, मैं तो करता ही नहीं, मुझे लेना-देना क्या है इससे? मेरी ज़िंदगी, हाँ, इसका पैसा है, मैं दे दूँगा इसको। तो अब यहाँ पर चीज़ें बिगड़ने लगती, यहाँ पर परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे ये दोनों मिल के आते हैं, ये बुला लेती है लड़की इसको। लड़की जब इसको बुला लेती है, तो दोनों बात करते हैं, तो इसकी जो वाइफ़ होती है, जिसकी वाइफ़ इससे पूछती है कि मुझे एक बात बताइए, आप कब से इससे प्यार करते हैं? तो लड़का सीधा मुकर जाता है ब्रदर। लड़का जब मुकर जाता है, तो लड़की कहने लगती है, अरे ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? तो भैया यहाँ पर दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, दोनों चीज़ें टूट जाती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम लोग लव बम्बिंग के चक्कर में अपने आप को पूरे तरीके से डुबो लेते हैं। माइंड गेम के चक्कर में अपने आप को डुबो लेते हैं कि अगर इस तरीके का गेम आपके साथ हुआ है, इस तरीके का ड्रामा आपके साथ हुआ है, तो आप अपने लाइफ़ में ऐसा करना जैसा मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने आप को डुबो लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से डुबो लेते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सब्र रखना होता है, और सब्र नहीं रखोगे, रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूटता चला जाएगा। पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी होता है। सामने वाले को, इंसान को ये दिखाना कि मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके बिना नहीं चल पा रही है, मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेला टूट चुका हूँ। सामने वाला इंसान आपको माइंड गेम के लिए यूज़ करता है, प्रॉपर ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। ये चीज़ अगर होती है आपके साथ। अब दूसरा, यहाँ पर एक डार्क साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आपने सुना है डार्क साइकोलॉजी? इन रिश्तों में डार्क साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें ये किया जाता है कि जैसे आप किसी से, मेरे पास एक कॉल आया था, आउट ऑफ इंडिया से कॉल था वो। वो लड़की का कॉल था। उसने कहा कि सर, मैं जिस बंदे से प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा है। लेकिन सर, वो इंडिया में रहता है, मैं यहाँ पर रहती हूँ आउट ऑफ इंडिया में। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि सर, जब भी मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि शादी हम कब करेंगे, तो वो कहता है कि आज आपको मतलब ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? आप मुझे क्यों नहीं समझना चाहती? आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहती? आप मेरी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं समझना चाहती? इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। जब इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है, तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, तो चीज़ें यहाँ पर बिगड़ने लगती हैं। तो इसको कहा जाता है कि मैं क्या करूँ सर? वो तो बार-बार मुझे शो कराता है, मैं बार-बार उसको शादी के लिए बोलती हूँ, बार-बार मैं उसको, और सर अब तो हैरानी की बात ये है कि जैसे वो मुझे कॉल करता है, और कॉल करने में जब मुझे वो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, सर वो कहता है कि मुझे न्यूड कॉल करो। अगर मैं उसको कहती हूँ कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, तो मुझे कहता है इसका मतलब आपको मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप मुझे समझते नहीं, इसका मतलब आपको मुझसे प्यार नहीं है। ये होती है डार्क साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी 100% यूज़ की जाती है। इसका मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, अच्छा, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती हैं। तो इससे आदमी को लगता है कि यार ये तो पूरी बातचीत बुनियादी लेकर आ गया है, तो ठीक है चलो, अगर बात बुनियादी लेकर आ गया है तो ठीक है चलो, करते हैं एक-दूसरे को मैनेज। तो फिर ये सब हो जाता है, और सर अब उसने लगभग 1 महीने से अपना नंबर बंद कर रखा है। मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, ना तो मुझसे बात करना चाहता है, और रही शादी की बात, सर मैं अपनी फैमिली में भी बात कर चुकी हूँ। मैं अपने फादर से भी बात कर चुकी हूँ, अपने मदर से भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन सर ये क्यों करता है ऐसा? मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे प्लीज़ आप सर बताइए। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है, डार्क साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। हर रिश्ते में की जाती है, ज़्यादातर तो लोग करते ही हैं। समझ रहे? अब यहाँ पर ये चीज़ें अगर हो रही हैं, तो माइंड गेम यही तो है। और कौन-सा होता है माइंड गेम? यही तो माइंड गेम होता है, इसको ही तो कहते हैं माइंड गेम खेलना। अब आगे समझना, अगर माइंड गेम आपके साथ खेला गया है, उसको दर्द कैसे दिया जाएगा, उसको एहसास कैसे किया जाएगा? देखो ब्रदर, अगर आपके साथ माइंड गेम सामने वाले इंसान ने खेला है, तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को स्टॉप करिए। थोड़ा रिलेशनशिप में डिस्टेंस बना लीजिए, और रिलेशनशिप में डिस्टेंस बनाकर थोड़ा उसको शो कराइए कि आपके बाद भी मेरी ज़िंदगी में खुशी है। आपके जाने के बाद भी मैं अच्छे से खुश रह सकती हूँ।
आपके जाने के बाद भी मैं अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकी हूँ। यानी आपको सबसे पहले काम करना है अपने ऊपर। थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाकर काम करना है, कोशिश करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप अपनी बेहतर-बेहतर पोस्ट डालें, बेहतर-बेहतर फ़ोटोज़ डालें। उसको कुछ नहीं बताना है कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, उसको कुछ नहीं बताना है कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं बताना है कि मैं खुद पर काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डेली एक पोस्ट डालनी है, वो भी अपनी फ़ोटोज़ की। बेहतर फ़ोटोज़ होनी चाहिए, बेहतर पिक होनी चाहिए जिसमें लगे आप वाक़ई में ही बंदा खुश है, फेस पर शो होना चाहिए, नहीं तो आपके फेस को रीड कर लेगा सामने वाला इंसान, देख लेगा कि यार ये इस तरीके का है, यानी प्रॉपर पूरे तरीके से ये दुखी है, ये पूरे तरीके से परेशान है। अगर ऐसा है तो समझ गए मेरी बात को? ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है 100 टू 100% सामने वाला इंसान, समझे मेरी बात को? ये शो कराना है, नहीं तो रीड कर लेगा फेस को। अगर आपका फेस दुखी देख लिया उसने, परेशान देख लिया, फेस पर प्रैक्टिकली मुस्कान होनी चाहिए, ओरिजिनल मुस्कान होनी चाहिए, तब स्टोरी लगाना, तब फ़ोटो लगाना। तो यहाँ पर जैसे आप फ़ोटो लगाएँगे तो उसका रिएक्शन होगा और उधर से एक्शन भी होगा। रिएक्शन तो होगा ही होगा, एक्शन भी होगा। जैसे ही वो एक्शन लेगा, वो आपको बोलेगा, अच्छा, मुझसे दूर जाने के बाद इतना खुश हैं आप? मुझसे दूर रहने के बाद इतने खुश हैं आप? ये शो कराएगा आपको, बोलेगा, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना खुश कैसे हो सकता है? मैंने तो उसको छोड़ा था, वो तो परेशान होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो खुश कैसे हैं? ये आपको शो कराना है कि मैं प्रैक्टिकली सच में ओरिजिनल तरीके से खुश हूँ। तो आपको 10-12 फ़ोटो डालनी है, लेकिन वो कब डालनी है? आपका फेस बहुत बेहतर होना चाहिए। आपके रोने-धोने की बिल्कुल भी फेस पर नहीं दिखनी चाहिए। रोना-धोना आपके फेस पर नहीं दिखना चाहिए। अब आगे समझना दोस्तों। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान से प्यार करने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे नहीं समझना चाहता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस देना है, उसको प्यार दिखाना बंद कर देना है। जैसे आप रात-दिन बात करते थे, तो थोड़ा वीक हो जाना है, थोड़ा रुकना है, सामने वाले इंसान को ज़्यादा कॉल मैसेज करना बंद कर देना है। सबसे पहले तो ये करना है आपको कि उसको ऑटोमैटिक साइड हो जाना है उससे, उसको बताए बिना, बिल्कुल साइड हो जाना है, उसको शो नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस इंसान से बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना है। डिस्कनेक्ट कैसे? नहीं समझे? उस इंसान को शो कराना है कि मेरी ज़िंदगी आपके बिना भी चल रही है। एक तो उसको कॉल मैसेज नहीं करना है, इधर से तो कॉल करना बिल्कुल बंद कर देना है, इधर से मैसेज भी करना बंद कर देना है। उसका कॉल आता है, 1 कॉल आए, 2 कॉल आए, तीसरा कॉल उठाना है। तीसरा कॉल उठाएँगे तो आप उसको बोलेंगे, अरे ठीक है, मैं भी बिज़ी हूँ, यानी आपको शो कराना है कि मैं वाक़ई में ही बिज़ी हूँ। आपको ओरिजिनल तरीके से शो कराना है, आपके फेस पर दिखना चाहिए, आपकी बातों में दिखना चाहिए कि मैं सच में खुश हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा रुकेंगे। अब जब आप रुकेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। अब उस इंसान को भी आपकी नीड होनी चाहिए ना। मैं शो कराना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि उस इंसान को भी आपकी नीड है। तो जब आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो उस इंसान को आपकी याद भी आएगी ना। लेकिन आप लगे पड़े हैं, उसको समझाने में आप लगे पड़े हैं, उसको प्यार करने में, आप लगे पड़े हैं उसको कहने में, अरे यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई मिस यू, आई, बस यही सारा कुछ चल रहा है। अब इन चीज़ों से कैसे आपको प्यार लगेगा उससे? उसको तो लगेगा ना, ये तो ड्रामा कर रहा है भई, ये प्यार कहाँ कर रहा है? ये तो ड्रामा है सब। तो प्यार अगर आपको सच में चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रख के अपने आप को फ़ॉलो करना है, अपने आप को समझाना है, जो-जो मैंने तरीके बताए हैं वो फ़ॉलो कर लेना। अब आपको व्हाट्सएप पर एक एक्टिविटी और करनी है। व्हाट्सएप पर अगर आपने कोई डीपी नहीं लगा रखा है तो अपना रिसेंट का एक फ़ोटो लेना है, वो अपने डीपी पर लगा देना है, प्रोफ़ाइल पर लगा देना है। जैसे ही आप उसको देखेंगे, मतलब थोड़ा शो कराना है। जैसे पार्टनर देखेगा वो सोचेगा, अरे यार ये तो बड़ा परेशान था, लेकिन आज सही कैसे हो गया है? यानी आपको वो नहीं करना है जो वो सोच रहा है। आपको वो करना है जो सोच नहीं सकता। अभी समझना मेरी बात को। मान लीजिए आपने किसी का नुकसान कर दिया, आपने किसी को रुला दिया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। अब आपको तो पता है ना कि मैंने इसको थप्पड़ मारा है, इसको दर्द होगा। आपने किसी का सामान चुरा लिया है, आपको लग रहा है कि यार परेशान तो होगा ना। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, कि अगर सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन अगर वह दिखावा कर रहा था, तो उसको ये सब चीज़ें करके दिखाना ज़रूरी है। आया समझ में? तो यहाँ पर आपको शो करना है कि देखो भैया, तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू क्या कर ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको शो करना है कि मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ। डिपेंडेंट नहीं हूँ,
इंडिपेंडेंट हूँ, तो आपको उस इंसान से ज़्यादा बात करना बंद कर देना है, ज़्यादा बहस करना बंद कर देना है। देखो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई इंसान हमें थप्पड़ मार के चला जाए, तो सीधी-सी बात है कि हम चिल्लाएँगे, "अरे यार! क्यों मारा तूने? क्यों ऐसा किया?" तो यहाँ पर आपको चोट खाने के बाद भी बोलना नहीं है। लड़ने के बाद भी एहसास नहीं कराना है कि मुझे आपकी लड़ाई से फ़र्क पड़ा है। प्यार करने के बाद भी एहसास नहीं कराना है कि आपके प्यार के बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ। ये शो कराना है। अगर आप ये शो कराने में कामयाब हो गए, ये दिखाने में कामयाब हो गए, तो भैया सीधी-सी बात आपकी लॉटरी लग जाएगी। वो इंसान आपके सामने घुटने टेकेगा, आपके सामने रोएगा, आपके सामने परेशान होगा। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश की है। सर पता नहीं वो इंसान मेरे पास क्यों नहीं टिकना चाहता, पता नहीं वो इंसान सर मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता। सर मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने कहा कि सर उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, जिस इंसान ने आपको रुलाया है, जिस इंसान ने आज आपको अकेला किया है, तो आप उस इंसान से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपको प्यार दे सकता है? आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? मेरा मानना है कि आपकी उम्मीद सबसे गलत है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उस इंसान से कितना प्यार करते हैं और कितना उसको प्यार देना है, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल तरीके से सोचना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर क्या करूँ? अब आपको एक तरीका अपनाना है, अगर उसका कॉल आता है तो आपको कम से कम कॉल उठाना है। थोड़ा उसको पेशेंस तो रखने दीजिए, थोड़ा परेशान तो होने दीजिए, थोड़ा दर्द में तो रहने दीजिए। आप लोग क्या करते हैं? पार्टनर का अगर जैसे कॉल आता है बेचैन, अरे! पार्टनर का कॉल आ गया, अब क्या करूँ? अरे! मैं तो कॉल उठाता हूँ। आप सारे काम छोड़कर, सारी प्रॉब्लम छोड़कर, सब तिरक वो छोड़ देते हैं, काम, सारे धंधे सब कुछ छोड़कर आप उस पार्टनर से बात करने लगते हैं। चाहे आपके पास कितना भी इम्पोर्टेंट कस्टमर हो, चाहे आपके पास कितना भी इम्पोर्टेंट क्लाइंट हो, चाहे आपके पास कितना भी इम्पोर्टेंट पेशेंट हो, लेकिन आप सारे चीज़ों को छोड़कर आप उस इंसान को टाइम देने लगते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ रहा है, कितनी भी कॉल आ रही, लेकिन आप सारी कॉल काट देंगे, उस इंसान की कॉल उठाएँगे, क्योंकि आपका उस इंसान से इमोशनल अटैचमेंट है ब्रदर। तो यहाँ पर आपको अब अपने दूसरे काम पर लग जाना है, उसको शो कराना है कि मैं बिज़ी हूँ। जब आप उसको शो करा पाओगे कि मैं बिज़ी हूँ, जब आप उसको दिखा पाओगे कि मैं बिज़ी हूँ, तो चीज़ें ऑटोमैटिक आपकी लाइफ़ में बननी शुरू हो जाएँगी। ऑटोमैटिक प्यार आपकी लाइफ़ में आना शुरू हो जाएगा, 100 टू 100% आपका पार्टनर आपके लिए रोना शुरू कर देगा, लेकिन कब? जब उसको आप शो कराओगे कि भई प्यार है और प्यार की ज़रूरत है। यानी जब आप उसको दिखाओगे कि हाँ, यानी उसकी बार-बार कॉल आ रही है, तो उठाओगे नहीं। जब उसका मैसेज आ रहा है, सीन नहीं करोगे, तभी तो उसको लगेगा अरे यार ये तो बिज़ी हो गया है सच में। और आप जब कॉल किए जा रहे हो, जब उसको प्यार की नीड नहीं है, तो आप कॉल किए जा रहे हैं, वो बोर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। आया समझ में आपको? तो ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप नहीं समझ पाओगे, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी, चीज़ें और ज़्यादा बिखरेंगी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रख के और शांति से सोचना है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है मेरी लाइफ़ में? प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्यों मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है? बस एक ही तरीका है, आपका अपने ऊपर थोड़ा फ़ोकस करना। थोड़ा पेशेंस रखना और अपने ऊपर फ़ोकस करना। अगर आप अपनी लाइफ़ में फ़ोकस कर पाएँ, आप सामने वाले इंसान को टाइम ना देकर अपने आप को टाइम दे पाएँ, सामने वाले के लव को टाइम ना देकर अपने आप को टाइम दे पाएँ, तो हो सकता है कि 99% पार्टनर को अकल आ जाए। पार्टनर अगर आपके सामने माइंड गेम खेला है उसने, तो माइंड गेम में भी इज़ाफ़ा पूरा मिलेगा। उसको अक्ल 100% आएगी, वो रोएगा 100%। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर सब चीज़ें सही हो जाए 1 मिनट में, जादू टोना नहीं है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी 2-4 दिन से पहले काम नहीं करती है, 10 दिन से पहले काम नहीं करती है। अगर आप सच में साइकोलॉजी पे बिलीव करते हैं, तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ज़्यादा पार्टनर के पीछे दौड़ना भागना बंद कर देना है और 15 दिन में सेट हो जाएगा। उसको कॉल मत करना, ये दिमाग में बिठा लेना, सीधा सा फंडा है कि मैं इधर से कॉल नहीं करूँगा। ये सीधा-सा फंडा है। इससे बेहतर फंडा कोई नहीं है। आपको कोई ये बताएगा वो कर लो, ये कर लो, नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ कर लो, फलाना यूज़ कर लो, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर लो, फलानी साइकोलॉजी क्या यूज़ कर लो? आपको मैंने बताया है कि इधर से कसम खा लेनी है कि मैं कॉल नहीं करूँगा। ये सीधा फंडा है। उसका कॉल आएगा, 2 कॉल आएँगे, तीसरी कॉल उठाऊँगा। 2 कॉल आएँगे, तीसरी कॉल उठाऊँगा। मैं इधर से मैसेज नहीं करूँगा। सीधा-सा फंडा है, इसको अपना लेना और ये फंडा काम करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों पे मैंने यूज़ किया है।
बहुत सारे रिश्तों को मैंने सँभाला है, बहुत सारे रिलेशनशिप को मैंने सँभाला है, लेकिन कब काम किया है? जब विश्वास के साथ चीज़ों को करते हो। विश्वास के साथ सामने वाले इंसान को प्यार किया है अगर आपने, विश्वास के साथ उसको ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें हो पाएँगी सही। अब आगे समझना, आप कहेंगे सर अब मैं क्या करूँ? उसका 1 मैसेज आए, उसके 2 मैसेज आए, उसके 30 मैसेज आए, लेकिन आप इधर से कभी भी उसको मैसेज नहीं करोगे। उसका मैसेज आएगा, तीसरे मैसेज के बाद रिप्लाई करोगे, ज़्यादा देर बात नहीं करोगे। अगर आप आधा घंटा बात करोगे, आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता है। शुरुआत में आपको 10 मिनट बात करनी है, फिर बढ़ा लेना या घटा देना है। अगर आप 2 घंटे बात करते थे, तो 1 घंटा कर देना, 1 घंटे को ये मान लेना 50 मिनट कर देना, 50 मिनट में 40 मिनट कर देना। यानी उस इंसान को एहसास कराना होगा कि मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ, इतना मैं पागल नहीं कि आप 20 बार कॉल करेंगे, 20 बार उठा लूँगा, 40 बार कॉल करेंगे, 40 बार उठा लूँगा। तो मैं बिज़ी रहता हूँ अपनी लाइफ़ में। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल इसको शो नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते को आप सँभाल भी नहीं सकते, तब तक चीज़ों को मैनेज नहीं भी कर सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि ये झूठी तसल्लियाँ है, नहीं, ये झूठी तसल्लियाँ नहीं, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। ये सच में ओरिजिनल साइकोलॉजी है, क्योंकि वो इंसान तो आपको रुलाने के लिए आया था और आप हँस रहे हैं। वो इंसान तो आपको तड़पाने के लिए गया था, आप तड़प नहीं रहे, आप तो खुश हो रहे। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी है, ये काम करती है रिश्तों में। जहाँ पर उसको सोचा यार, अरे मैंने इसको छोड़ दिया, अब तो ये रोएगा, लेकिन आपको रोना नहीं है। उसको दिखाना है कि यार मैं रोया नहीं, मैं सब कुछ बेहतर हूँ, मेरी खुशियाँ बेहतर हैं, मेरा प्यार बेहतर है, मेरा सब कुछ बेहतर चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको शो करानी पड़ेगी, सब चीज़ें फिर सही हो जाएँगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।